श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 3 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेसेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अद्यैव राज्यम बलमृद्धकोशम प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत पापी यसी धीर द्विज देव गोप्य। शब्दार्थ अद्य आज एवा ही राज्यम राज्य बलम रुद्ध बल तथा धन कोशम खजाना प्रकोपिता प्रज्वलित ब्रह्मकुल ब्राह्मण कुल द्वारा अनलह अग्नि में दहतु मुझे जला दे अभद्रस्य अशुभ पुनः फिर न नहीं मैं मुझको अभूत होए पापीयसी पाप पूर्ण दिहि बुद्धि द्विज ब्राह्मण देवा भगवान गोप्य तथा गायों के प्रति। अनुवाद। मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तात्पर्य। प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। उपर्युक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार वाणिज्य कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलियुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है, और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। जहां कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए ब्राह्मण संस्कृति को, आत्म साक्षात्कार के लिए ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गोरक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्र्यामरूपमाधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद यहाँ परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। जब उन्होंने माला मत कीजिए चालू क्लास में, जब उन्होंने गले में सांप, मरा हुआ सांप शमीक ऋषि को पहना है, भूख प्यास से एकदम विचलित हो गए थे। यह लिखा था ऐसे विचलित क्यों हुए? यह लिखा है कि कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। हम अभी किसी के पास उच्च आदर्श नहीं है, सब विनष्ट हो गए। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम भवेत्। सब जल जाएगा शरीर के साथ, कोई कुछ है, कोई देखने वाला नहीं है। तुमने स्वर्ग देखा है, तुमने नरक देखा है, तुमने भगवान को देखा है, फिर क्या है? कुछ तो देखा नहीं है। करो जो चाहे वो करो, खूब घी खाओ, घी का पैसा है तो लोन लो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जहां तक जीना है सुख से जियो, कोई चिंता नहीं। तो यही है कि कली उच्च आदर्श ही नहीं है लोगों के जीवन में, कोई उच्च आदर्श ही नहीं है। बस पैसा करो, पैसा करो, पैसा करो, यही आदर्श है। जो शमीक ऋषि ने बताया था उनके पुत्र को, शुंगी जब है तो वो बोला बेटा तुमने बहुत गलत काम किया, उनको शाप देके, वो राजा है, शाप देने के लायक नहीं है। क्या होगा, वो इतना अच्छा राजा था, हम सब उनके राज्य में सुख से ये सब कर रहे थे भक्ति, और आज तुम्हारी वजह से भविष्य में क्या होगा, लोगों के पास कोई उच्च आदर्श नहीं रहेगा, सब लोग धन के पीछे दौड़ेंगे, सिर्फ पैसा ही उनका जीवन होगा, बस पैसा पैसा। वो करोड़पति है, वो करोड़पति है, ये करोड़पति है। क्यों, कैसे करोड़पति है? उसके बहुत धन है। गाय कितनी है? गोधन। यहां यही लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रगतिशील मानवीय सभ्यता, ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। गो ब्राह्मण हिताय च, गाय वो धन है, गोधन। और अन्न धन, गाय और अन्न ये धन है रियली, जबकि करोड़पति के पास नहीं है। तो काय का करोड़पति, कौन सा वो धनी हो गया? ये उनके जीवन में कोई उच्च आदर्श नहीं है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली का वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, महाराज परीक्षित ने प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ भगवान की इच्छा से। बाकी परीक्षित महाराज का तो कोई सवाल ही नहीं था, ये अपमान करते हो ब्राह्मण का है। लेकिन कली किसी को भी ये कर सकता है। हालांकि परीक्षित महाराज को कली की वजह से नहीं हुआ ये सब, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। लेकिन देखिए कली कितना पावरफुल है, और अभी तो उसका पूरा पावर हो गया है? इसका पावर है। यदि कुछ गलत चलता है राज्य में, हम राज्य के जो बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनको बोले साहब ये गलत हो रहा है, कोई ध्यान में नहीं रखेगा। ऐसे ही अभी कली किसको आप फरियाद करने जाएंगे? सब कली में सब विनष्ट हो गए। धर्म के सिद्धांत, मोरालिटी कुछ नहीं है। यहां कुछ भी पड़ा है, मेरा धन है बस। किसी को किसी की पड़ी नहीं है ये मोरालिटी। कोई एक मात्र भक्त ऐसे है जो इस कली के सामने फाइट कर रहा है। और ये फाइट अगर हम ठीक तरह से नहीं करेंगे तो कल हमको पकड़ लेगा। यहाँ तो महाराज परीक्षित भूख प्यास से विचलित हो गए। हालांकि महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से, लेकिन हमारी क्या हालत होगी सोचिए, यदि हम ठीक तरह से साधना नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो हमारी हालत बहुत खराब हो सकती है। यहाँ थोड़ी सी उत्तेजना आई, भूख प्यास, बहुत भूख प्यास लगी है, ये पानी भी नहीं दे रहे, ये ऋषि ढोंग कर रहे क्या? मैं राजा आया हूं। तो इन्होंने देखिए कितने महान थे कि उनको इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा अपमान किया है। हालांकि शमीक ऋषि ने नहीं लिया था,
तो बोले अभी मेरा धन, मेरा राज्य, मेरा जो भी ऐश्वर्य सब विनष्ट हो जाए। क्या लिखते हैं? मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से, मेरा राज्य, मेरा पराक्रम क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन होने पाए, न होने पाए। मतलब मैं अभी भविष्य में ऐसी गलती नहीं कर बैठूं, मुझे तुरंत शाप मिले। वो चाहते थे कि मुझे इसकी सजा मिले। देखिए, मतलब ये उच्च आदर्श थे। अगर थोड़ी सी हमारे से गलती हुई तुरंत पश्चाताप होना चाहिए। आज भक्त के अलावा किसी को पश्चाताप नहीं होता है। किसी ने किसी का 1 लाख रुपया ले लिया, अरे क्या देने का, हाँ? किसने देखा पुनर्जन्म होगा कि नहीं, हाँ? कौन देखना है, ये मेरा हो गया अभी पैसा, हाँ? ये कोई मैं कर्म के सिद्धांत में नहीं मानता हूं। अरे तुम नहीं मानते हो, लेकिन ये सब हायर शक्ति तो मानती है ना, वो तो तुमको सजा देगी ना। खून कर दिया अकेले अंधेरे में किसी ने। अभी ऐसा घटना हुआ था कि एक पत्नी ने अपने जार से मिलके उसके पति का कत्ल कर दिया, मार दिया, और उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया रात को, ताकि ट्रेन आ जाए तो लोग ऐसे ही समझे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन देखिए, अंधेरे में सब हुआ, फुल प्रूफ हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वो जहां फेंका वहां ट्रेन की स्पीड कम होती थी। तो ड्राइवर ने देखा, तुरंत उसने फोन किया और उसको लाश को लेके गया, फिर पकड़ में आया कि ये हुआ। तो देखिए, लोग समझते कि मैं पाप करूं क्या, कोई देखने वाला नहीं, सब देखने वाले हैं, सब इसकी सजा मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी तो बाद में मिलेगी, हाँ? ये सब कर्म के सिद्धांत को भक्त जानते हैं। इसीलिए महाराज परीक्षित ने बोला अभी भस्म हो जाए, ताकि मैं अभी दूसरी ऐसी गलती नहीं करूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। यही बात है। तो हमें सजा मिलेगी तो हम ट्रैक पर रहेंगे, नहीं तो हम कली के कठपुतली बन जाएंगे। कोई चिंता नहीं, जो करना है करो, कौन देखने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये भी एक छोटा सा गलती, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूं। उन्होंने पूरा ले लिया, क्योंकि ब्राह्मण का विनाश होगा, फिर गाय का भी विनाश होगा, कोई समझेंगे नहीं। ब्राह्मण मार्गदर्शन देते हैं, गाय हमको खाना देती है, और क्या चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते कि गाय और ब्राह्मण संस्कृति की वजह से ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योग के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग मिले। अब भी जो आर्थिक विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, एंजाइटी वाला हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, तुम्हारा समय दो, खून दो, तुम्हारा अमूल्य मनुष्य जन्म दो, मैं तुम्हें थोड़ा कागज का टुकड़ा दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी। और थोड़ा कागज का टुकड़ा लाओ, खूब मौज करो, होटल में जाओ, वेश्यागृह में जाओ, शराब पियो, मांस खाओ, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब कागज के ऊपर चलता है, जिसको हम पैसा बोलते हैं। हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कागज के टुकड़ों के लिए। वास्तविकता हमें इस गोरक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य करना चाहिए, ब्राह्मण संस्कृति को ये प्रोत्साहन करना चाहिए। यहां लिखा है प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में कि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। ये श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्या, कि जहां कहीं संपत्ति, हमारी संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। स्पष्ट बात है। यदि हमारे घर में भगवत भक्ति नहीं होती है, यदि हमारे घर में भगवान के भक्तों और भगवान के लिए सेवा नहीं होती है, तो और हमारी संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं होती है, तो क्या है, वो संपत्ति निश्चित रूप से विनष्ट हो जाती है, और हो जाएगी। कैसे विनष्ट नहीं होगी? जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, बैठते हैं, अच्छी जगह में बैठते हैं, हाँ,
जब हमारा स्थान हम उतर जाते हैं और ट्रेन की सीट दूसरे की हो जाएगी इमीडिएटली। हाँ, हम मथुरा उतरे और मथुरा से दूसरे चढ़े, ये मेरी सीट है, फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारा घर और धन दूसरे का हो जाएगा इमीडिएटली। जैसे ही हमने घर छोड़ा, बॉडी छोड़ी, विनष्ट। इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरा धन, मेरा घर, मेरी जो भी शक्ति है, सब का विनाश हो जाए, क्योंकि वही शक्ति का उपयोग करके मैंने ब्राह्मण संस्कृति का अपमान किया। कितना बड़ी शिक्षा है। इसीलिए हम लोगों को घर का उपयोग, संपत्ति का उपयोग, हमारे शरीर का उपयोग, सब कुछ भगवान की सेवा में करना है, सब कुछ, इधर उधर बात के बिना। आज मैं बहुत खुश हुआ, मैं नीचे गया तो सब माता जी कीर्तन करके प्रसाद, मैंने पहली बार सुना, मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि ऐसी ही बात होती थी, कोई ना कोई समाचार वहां जब भी मिल जाता हूँ सुनता हूँ, इसने ये वो बात है, ये बात है, इसने वो किया, अभी प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है, अभी ये हो रहा है, ऐसी बात होती थी। कल हम ये बनाएंगे, परसों वो बनाएंगे, अरे नहीं ये अच्छा हो किया आप लोगों ने, बहुत आभार। ऐसा होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तु। अभी आज जो प्रसाद बनेगा, भगवान बोले हाँ अभी उन्होंने सही चेतना से बनाया, यही चेतना, भगवत चेतना से बनाया प्रसाद। घर में भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, कीर्तन करो, लेक्चर सुनो और खूब प्रसाद बनाओ। नहीं तो क्या होगा, हमारा मन बिल्कुल भूत है, भूत। अलाउद्दीन का जिन, मालिक काम दो, अलाउद्दीन का जिन सबको मालूम है ना। अलाउद्दीन का जिन क्या बोलता है, काम दो, जैसे मैं हूं मुझे काम दो, तो लग जाओ भाई, हरे कृष्णा का कीर्तन करते रहो, जाओ, यही काम है। ये बात होनी चाहिए, क्योंकि हम कुकिंग भी करते हैं, हम किसके लिए, भगवान के लिए बना रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ चल रहा है, बहुत दूर जाकर पहुंच जाता है हमारा मन। ये कलयुग के प्रभाव से। यशोदा मैया, आप कृष्ण बुक में पढ़ेंगे, भागवतम में पढ़ेंगे, तो यशोदा मैया जब दोहन करते हैं, ये आपने क्या बोलते हैं, मंथन, दही मंथन करते हैं, तो कृष्ण लीला के सॉन्ग गाते रहते हैं। उनकी चेतना देखिए, इतना सुंदर वर्णन है इधर गोकुल में, चैतन्य सॉरी इसमें मैंने पढ़ा, कृष्ण बुक में या भागवतम में पढ़ा है, सब चेतना कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण उनसे दूरी नहीं थे। जब हम सोचते हम कृष्ण भावना भगवत धाम जाएंगे तब हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, नहीं। यदि हम यत्र तिष्ठामि तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरा भक्त मेरा नाम स्मरण कर रहे हैं वहां मैं बैठा हूं। हम सोचते मैं अभी इधर जप कर रहा हूँ, फिर मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। तुम जप कर रहे हो वही कृष्ण है, तो जप ही कृष्ण है, तुम्हारा कीर्तन ही कृष्ण है। अभी कृष्ण को और कहाँ ढूंढने जा रहे हो? वही कुछ प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है कि पूरा शहर रजोगुणी है, अभी ये तो तमोगुणी है, क्योंकि यहाँ मांसाहार, वेश्या, शराब सब चलता है दारूबंदी होने के बाद, तो हम तमोगुण शहर में रह रहे। गांव सत्वगुणी है, जंगल सत्वगुणी है। कल हमने देखा, हम लोग गए थे, कितना अनुकूल वातावरण है ना, ऐसा कोई दौड़ भाग नहीं, कीर्तन किया, प्रसाद वितरण किया, प्रसाद बनाया, भगवान का प्रवचन सुना, श्रवण कीर्तन किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और गांव का वातावरण शुद्ध वातावरण, गाय का दर्शन किया है। ये वातावरण है गाय, कितना शुद्ध वातावरण। यही हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। घर में भी, घर में तो हम गाय नहीं ला सकते, पर फिर भी ऐसे हमारी चेतना होनी चाहिए, सिंपल। बस ये घर मेरा है, कितना भी वैभवशाली घर क्यों ना हो, ये घर मुझे कृष्ण की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाना है पूरा रूप से, तो हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो प्रभुपाद ने लिखा विनष्ट हो जाएगा। यदि वह राज्य तथा घर भगवान की सेवा में, ईश्वर चेतना का विकास में नहीं लगता है, तो वह विनष्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है,
प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू करने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन करने के लिए गोरक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्राह्मण संस्कृति, हमको खुद ब्राह्मण बन जाना चाहिए। कैसे बनेंगे ब्राह्मण? भक्त ब्राह्मण होता है, प्रॉपर लिखते हैं। तो ब्राह्मण के गुण क्या है? शमो दमो तपो तितिक्षा शांति आर्जव में, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का ये स्वभाव है, शमो, क्षमा करना, शमो दम, इंद्रियों का दमन करना, निग्रह करना, तप, शमो दमो तपो तितिक्षा सहनशील, शांति सहनशील, तितिक्षा आर्जव, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, वो आस्तिक होता है, ज्ञान भगवद गीता का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होता है, और विज्ञान मतलब भक्ति। तो ये सब निपुण होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान भक्ति। तो हम सब लोग ब्राह्मण संस्कृति का ये कर रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति यानी ये सब। तो हमारे घर में न तो हमें टीवी देखना चाहिए, न इसका दुरुपयोग करना चाहिए मोबाइल का। हाँ, तो ये हमारी घर में संस्कृति रहेगी ब्राह्मण की। ब्राह्मण क्या करता है? जल्दी सो जाता है, जल्दी उठता है, 12 बजे तक ब्राह्मण, 1 बजे तक। ये श्रीरंगम गुरु महाराज कहते थे, श्रीरंगम में या कहीं पे भी ब्राह्मण सुबह जल्दी उठता है और 12 बजे उसको प्रसाद ले पाता है, 12 नहीं 1 बजे। इतना सेवा करता है वो, उसकी सेवा में व्यस्त रहता है। हाँ, घर पे सेवा, मंदिर में सेवा, शालग्राम सेवा। देखिए ये ब्राह्मण संस्कृति है। इसलिए हमारे घर में सुबह 10 बजे तक, 9 बजे तक कम से कम, नौकरी से जाने से पहले कम से कम ब्राह्मण संस्कृति होनी चाहिए। मंगल आरती, कीर्तन, हरिनाम, प्रसादम, और कुकिंग करना है तो इस प्रकार, इस शुद्ध भावना से करना है हमको, तो हमारा रक्षण। और घर का धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए, जहाँ जहाँ योग्य लगे हमें कि यहाँ अच्छी तरह भगवान की सेवा हो रही है, यहाँ धन देने से प्रचार होगा, वहाँ ज्यादा धन दो, जहाँ आपको अच्छा लगे। दान देना चाहिए, दान और ब्राह्मण संस्कृति, इससे हमारी चेतना डेवलप होगी। हम एक एक चीज का, भाई ये बैग कितने का है? 200 रुपये का, 100 में दो ना। एक एक चीज का मूल्य देते हैं, पर भक्ति का मूल्य भी है दान। ये दान देना प्रभुपाद बारंबार कहते हैं, यज्ञ दान तपो, ये त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ है ब्रह्मचारी के लिए, दान है गृहस्थों के लिए, और तप है वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए। कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो ये बात है, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम, हमारे ऊपर जो भी आपत्ति आए हम विचलित ना हो। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें है। जैसे परीक्षित महाराज के ऊपर बहुत बड़ा, उन्होंने छोटा सा अपराध किया था लेकिन बहुत बड़ा गिन लिया, और उन्होंने बोला मेरा नष्ट हो जाए। वो चाहते थे कि मैंने अपराध किया, छोटा सा अपराध किया, पर वो चाहते नष्ट हो जाए, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। देखिए हम लोग ऐसे महान राजाओं, महान भगवत भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल होगा। परीक्षित महाराज, शमीक ऋषि क्या सोचते थे? ये राजा का कभी भी विनष्ट नहीं होना चाहिए। ये राजा की वजह से तो इतना पूरा विश्व में शांति है, शांति और समृद्धि है। इसको तुमने गाली दी, इसको तुमने शाप दिया। ये सब शिक्षा देखनी है हमें बहुत अच्छी तरह, जितना। और ये सब कैसे होगा? जो आज में काउंसलिंग मीटिंग है, ये सब कैसे होगा? हम कब हमारा इस प्रकार से चेतना डेवलप होगी? साधना से। बहुत महत्वपूर्ण है साधना। मैं सेवा तो करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, लेकिन यदि साधना नहीं होगी तो खप देके कली दबोच लेगा, गला ही पकड़ लेगा। साधना इसलिए करनी है। जैसे जैसे हम अच्छी तरह साधना करेंगे ना, तो हमारा चेतना शांत, मतलब हमारे जो हृदय के जो ये विकार है ना, धीरे 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 शांत हो जाएगा। विकार को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, अच्छी तरह साधना।
सेवा और साधना दोनों चलना चाहिए। हम सेवा तो करते हैं लेकिन साधना ठीक नहीं, इसीलिए हम लोग का मन विचलित रहते हैं। और हम यदि साधना करते हैं सेवा नहीं करते वो भी नहीं चलेगा। तो भी हमारा, क्योंकि साधना करें तो सेवा का उत्साह मिलना चाहिए और सेवा करेंगे तो साधना का उत्साह मिलेगा। एक पटरी है, दोनों अलग अलग पटरी है जो समांतर है, और यदि हमारे ये दोनों पटरी ठीक होगी तो हमारी भक्ति की ट्रेन दौड़ेगी फुल स्पीड में। अभी ये कौन सी ट्रेन बन रही काला प्रज्वल में कल? बुलेट ट्रेन अहमदाबाद बॉम्बे थी, बॉम्बे से अहमदाबाद 2-3 घंटे में। तो ट्रैक ऐसी चाहिए है ना, साधना और सेवा का ट्रैक ऐसा होगा ना तो हम इमीडिएटली ध्रुव महाराज की तरह ओ वैकुंठ से विमान आया है? और हमारा इसी प्रकार फास्ट स्पीड जाएंगे हम। लेकिन हमारा सेवा करना, थोड़ा सेवा थोड़ा साधना, ये चलेगा। साधना सेवा मैं करता हूँ ना, चल मैं साधना तो कर रहा हूँ, सेवा की क्या आवश्यकता है? ये दोनों सही चलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को ये सब समझना है। तो ये हमारा ये परीक्षित महाराज जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाएगा। ये कोई रातों रात होने वाला नहीं है और बोलने से होने वाला नहीं है। यस, अभी मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ ध्रुव की तरह कि अभी मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा, और फिर 7 बजे तक सोएगा, ऐसे नहीं, वो दृढ़ता नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोगों को ये सब समझना है। क्या है हमारा आत्मा चेकिंग करना है, हमें आत्म साक्षात्कार के लिए हम वास्तव में क्या करें। हमें इतना नॉलेज मिला है, नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, तो भी मैं विज्ञान में कैसे उसको ट्रांसफर करूँ। आत्म साक्षात्कार के लिए हम प्रयास कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, सुबह इतनी ठंडी और ठंडे पानी से नहा रहे, कोई कोई गर्म पानी से भी नहा रहे हो, कोई गलत बात नहीं है। पर ठंडा पानी से नहाने से क्या होगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। लोग सोचते हैं कि ठंडा पानी से नहाने से बीमारी आएगी। हाँ, तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि वो ठंडे पानी से नहाते हैं, हाँ मेरा बेटा, तो मैं बोला अच्छा आप गर्म पानी से नहाते हैं, आपके बेटा ठंडा पानी से, तो क्या उसको तकलीफ क्या हुई? बोला सर्दी हो जाएगी। तो उसको सर्दी हुआ नहीं। आपको, आप गर्म पानी से नहाते आप सर्दी होता है? हाँ मुझे सर्दी होता है। तो गर्म पानी से नहाने से सर्दी हो रही है, हाँ? और ठंडे से भी चलो सर्दी हो गई, तो फिर ठंडे से नहाने दो ना, हाँ? क्योंकि ये शास्त्र में अनुमोदित है, हाँ? कि भाई ऐसे स्नान। लोग पहले नदी में स्नान करने जाते थे, पंप से अंदर बड़े स्रोत से पानी निकाल के स्नान, कुएं में से स्नान करते थे, हाँ? अभी एक्चुअली उस समय नदी का पानी ठंड में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है, इतना ऐसा होता है। लेकिन अभी तो ऊपर टाके इतना ठंडा, बर्फ किसी ने डाल दिया हो ऐसा ठंडा है। पर यदि अभ्यास होगा ना तो बर्फ के पानी से भी 3-4 बजे स्नान करने से बीमारी नहीं होगी, ये बीमारी भगाएगा। देखो जो भक्त रेगुलर है साधना में और जल्दी उठना है, रात को सो जाता है, ठंडा पानी से स्नान करता है, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। अभी मैं एक पॉइंट बोलने वाला था कि सब बोलते हैं कि B12 कम होता है, ये कम होता है क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम ये नहीं खाते वो, है? तो ये जो ब्राह्मण संस्कृति, पहले अनाज दूध यही तो खाते थे, लहसुन प्याज थोड़ी खाते थे सब पहले, नहीं खाते थे, तो उनको भी B12 कम था। कौन देखने गया? ये सब होगा, थोड़ा बहुत होगा यदि हम आहार में अच्छी तरह रहे ना। अभी क्या B12 क्यों कम होता है? हमारा अनाज खाने से, दूध ये नहीं खाते इसीलिए कम होता है, हाँ? चाउमीन, पास्ता, हाँ? वो गौरदाम मतलब एक दिन बता रहे थे कि दांत का डॉक्टर बोल रहा था कि सब बच्चे लोग ये चाउमीन, पास्ता, सॉफ्ट चीज खाते हैं ना, इसीलिए उनका दांत जल्दी खराब होता है। पहले हम शेरडी खाते थे, शेरडी ऐसे उतना आती है ना ऐसे दांत से, अभी तो सोच भी नहीं सकता बच्चा, है? दांत ही निकल जाएगा पूरा। हाँ हम शेरडी खाते थे और उसका घाटा होता है बहुत कड़क होता है, वो भी हम चबाते थे, ऐसे थे हम।
और आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते। गन्ने का रस, गन्ने का रस से अच्छा ये है शिरडी चबा के खाना। कितनी शिरडी पूरा आता, हाँ शिरडी आया, चिकुआ सफरजन भी ऐसे ही खाते थे। ये जमरूक, जमरूक अभी इतना बड़ा हो गया, लेकिन जमरूक के अंदर दाना था वो भी चबाते थे। हाँ तो कोई बच्चा नहीं चबा सकता, तो पहले दिन से कोलगेट मीठा लगता है। कड़वो दातुन बाव લીમડા ને દાંતા નથી કર્યા કોઈ છોકરાએ। લીમડો છે ને, લીમડો नहीं नहीं लीमड़ा तो है ना, लीमड़ा से तोड़ दो। मैं भी कल गया था नीम का दातन लेने, नहीं मिला, सही बात है, नहीं मिला। लीमड़ो है ना, लीमड़ो तोड़ी नाखो। ये पदयात्रा में लोग ऐसे ही करते हैं, लीमड़ो तोड़ दिया, दातन कर दिया, वो बहुत अच्छा होता है और मुंह वास्तव में फ्रेश हो जाएगा। ट्राई करो, जिसके दांत खराब है ना वो सब ट्राई करो, सबके ही खराब होंगे। एक्चुअली दांत का बीमा भी नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है विदेश में। दांत का डॉक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। अभी दांत ये सब अपना मगज की बीमारी, डिप्रेशन और दांत, यही हो रहा है। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? भक्ति साधना नहीं करते। उठो जल्दी, साधना करो, सब डिप्रेशन भाग जाएगा। डिप्रेशन क्यों होता है मालूम है? भयन द्वितीय अभिनिवेशक, यानी हमको भय रहता है कि कृष्ण के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। ये भय रहता है, मेरा पालन पोषण कृष्ण नहीं कर पाएगा, मुझे भूखा रखेंगे, ये भय है। ये भय की वजह से हम डिप्रेशन में आते हैं और कोई कारण नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं, आज मेरे पास कोई नौकरी धंधा नहीं है, क्या होगा? भक्ति तुम करते हो ना, कृष्ण व्यवस्था करेंगे। तुम प्रयास करो, तुम थोड़ा काम करने का प्रयास करो, कर्तव्य 4-5 घंटा करो, जो भी है काम करो, उसमें से जो भी मिलता है उससे कृष्ण पालन पोषण करेंगे। ये भावना नहीं है अभी कलयुग की वजह से। सब सोचते हैं हमारे पास कम से कम 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, कम से कम 50 लाख तो होने ही चाहिए, तो ही मैं शांति से जी पाऊंगा। ये भय है, ये भय की वजह से बेचारा 10,000 का नौकरी करेगा तो उसको टेंशन ही रहेगा, अरे मैं कब 50 लाख इकट्ठा करूंगा, कब करूंगा, इसकी वजह से। और बच्चे को बोलते देख पढ़ना, नर्सरी से बच्चे को टॉर्चरिंग होता है, बराबर। अरे પેલો मोची में एक्सपर्ट छोकरो છે તારો, फिर तुम डॉक्टर कैसे बनाओ? कैसे बनेगा तुम डॉक्टर उसको? ये सब चल रहा है, इसीलिए बच्चे का डिप्रेशन ज्यादा है। और पेपर में आता है आज इस बच्चे ने मार्क्स कम आए, सुसाइड कर ली। मत इतना प्रेशर मत दो बच्चों पे जी, इतना प्रेशर देते, इतना पहले क्या है, बाप प्रेशर देता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो तुम हमारा पालन पोषण कैसे कर पाओगे? बच्चा बेचारा बड़ा होता है, तो कमाने जाता है तो बॉस का प्रेशर, काम करो, इतना काम करो, मैं तुमको 10,000 रुपया देता हूँ और 20,000 का काम करो। ये प्रेशर की वजह से हमेशा आदमी टेंशन में रहता है, एंजाइटी में। मैंने कल बताया ना कि ये सब चीज, हमारा जो भी पैसा आता है वो तो सब ये अपने होम अप्लायंसेस और इसी में चला जाता है। पहले मुझे याद है, हम पुराने घर में रहते थे तो रोज रात सुबह 4-5 बजे एक आदमी आके घंट बजा के चला जाता है, गुरखा वॉचमैन, गुरखा पूरा एरिया में, तो चोर भाग जाए। और ज्यादा चोरी होती ही नहीं थी, क्या लेके जाएगा घर में से, कुछ है ही नहीं, कोई चोरी नहीं होती थी पहले, बड़े बड़े घर में चोरी होती थी। अभी तो क्या लेके जाएगा तुम, कुछ था नहीं। और एक घर में 10-20 लोग रहते हैं तो चोर भी नहीं आएगा, चोर भी आएगा अब जिंदा बांध नहीं जाएगा। ऐसा है, ऐसा था। लेकिन आज सिक्योरिटी 2,000 रुपया। ये अपना दादा चंद्र रहते हैं, वो क्या आशीर्वाद में उस टाइम, अभी तो मालूम है कि 5 से 10,000 रुपया मेंटेनेंस। बोलो, सोना तो वही है, थोड़ा बड़ा घर होगा, छोटे घर में हम सोते बड़ा घर होगा। ये सब चीज कोई समझते नहीं है। अभी 10,000 इतना महीने, ये सब ये एंजाइटी पैदा करती है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। और बच्चे, बाप तो ऐसा कहता है, बच्चे पे ध्यान नहीं रखा, बच्चे को शिक्षण नहीं दिया, मोरालिटी का शिक्षण नहीं दिया, तो बच्चा बिगड़ जाएगा।
हाँ, बच्चा काम ही नहीं करेगा, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, मैं क्या करूं क्या करूं, पूरा बिंदास नवरा है और ये सब मोबाइल पे लगा हुआ है, क्योंकि बाप कमा रहे हैं ना, बच्चे को कमाने की क्या आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते थे कि पहले के जमाने में एक आदमी अगर बेकार है तो किसी भी जाएगा, मुझे काम दो, किसी दुकान में जाएगा, किसी के पास जाएगा, मुझे काम दो, तो बोला काम नहीं है, अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम मुझे 2 टाइम का खिलाना, बस मैं आपके घर रहूंगा, रहने का और खाने का दे दो। ऐसे पैसा भी नहीं मांगते थे, ऐसे मतलब व्यस्त रहना है। लेकिन आज व्यस्त कहाँ रहते हैं, बैंक बैलेंस बनाने में। ये सब सिद्धांत है, सब ये सूक्ष्म सिद्धांत है। यदि हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम एंजाइटी में रहेंगे मरते दम तक। हमें कृष्ण चेतना में रहना है, कृष्ण भावनामृत बनना है, उसकी जगह हम भौतिक अग्नि की आग में जलते रहेंगे। हरे कृष्ण। बंद करो, मैसेज आएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।